स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया। आज हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करेंगे। होठों की स्थिति के आधार पर, हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर, घोषतव या स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की स्थिति कैसी हो जाती है, इसके आधार पर इसके दो भेद हैं। पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी, इसको गोलाकार भी कह दिया जाता है, गोलाकार, और इनको क्या कह दिया जाता है, अगोलाकार। अगोलाकार, इनके जब हम बोलते हैं तो वृत्त जैसी स्थिति हो जाती है। ये कुछ स्वर फिर ऐसे हैं जिनको बोलने में वृत्त जैसी स्थिति नहीं होती। ये कौन से हैं हमारे, उ, ऊ, ओ, औ। ये चार स्वर हैं जो वृत्तमुखी होते हैं। बाकी के हमारे अ, आ, ई, ए, ऐ, ये किस में आ जाते हैं, ये अवृत्तमुखी में आ जाते हैं। इसके बाद बात आती है हवा के मुख से निकलने के आधार पर। हवा के मुख से, हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर। वैसे तो देखा जाए जो स्वर है, सभी स्वर, उनको जब हम बोलते हैं तो हवा जो वो हमारे मुख से ही निकलती है, लेकिन जब अनुस्वार का उनके साथ प्रयोग कर देते हैं तो हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो इस आधार पर इनको निर्नुनासिक और अनुनासिक दो भेदों में बांटा गया है। ये निर्नुनासिक में रखेंगे हम सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर कैसे हमारे निर्नुनासिक हैं। लेकिन जब हम इनके साथ अनुस्वार के साथ इनका उच्चारण करते हैं या प्रयोग करते हैं, अनुस्वार के साथ, अनुस्वार के साथ जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये सभी स्वर जो है वो किस में आ जाएंगे, अनुस्वार और साथ में क्या आ जाएंगे, सभी स्वर। तो क्या किस में चले जाएंगे, ये अनुनासिक हो जाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा जैसे हम लिखते हैं आंख, क्या, आंख। जब हमने इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे तो इसका उच्चारण आंख होगा, और जब हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आंख। इसमें अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है यदि हम चंद्र बिंदु लगाएं या गलत जगह लगा दें, इसके कारण। इस प्रकार हमारे ये दो भेद हो जाते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक का विलोम शब्द होता है निर्नुनासिक। उसके बाद बात आती है घोषतव या स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। बच्चों, घोष का अर्थ होता है कंपन। घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन। कंपन कहाँ होगा, हवा में। कौन सी हवा में और कहाँ पर, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जहां से जो उच्चारण स्थान है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में, जो उच्चारण स्थान है वहां पर से जब हवा बाहर निकलती है तो उस हवा में थोड़ा सा कंपन पैदा होता है। उसके आधार पर हमने इनका वर्गीकरण करना है। ये दो आधार होते हैं वैसे वर्गीकरण, इसके दो भेद हो जाते हैं, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। क्या होता है, अघोष। जो घोष होता है इसको सघोष भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सघोष भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही होगा, क्योंकि सभी स्वर जो है वो, सभी स्वर किस में आते हैं, घोष में आते हैं। किस में, घोष में आते हैं, जिसको सघोष भी कह देते हैं। इस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण इन आधारों पर भी कर लिया। ये थोड़ी सी ही जानकारी थी और बहुत आसान थी, जो आप तक पहुंचाना भी जरूरी था। आगे आने वाली वीडियो में हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। खुश रहना, स्वस्थ रहना। बोलो जय हिंद, जय भारत।